अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप सुन रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। किताब का नाम मसनवी मौलवी मानवी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब की किताब। आइए इस किताब के कुछ मज़ीद सफ़ात आज हम देखते हैं। एक बनिए और तोती का किस्सा और तोती का दुकान के अंदर तेल बहाना। एक बनिया था और उसकी एक तोती थी जो खुश आवाज़, सब्ज रंग और बोलने वाली तोती थी। ये तोती दुकान पर दुकान की हिफाजत करती थी और तमाम सौदागरों से दिलचस्प बातें किया करती थी। वो आदमियों से खिताब करने में उन जैसी बातें करती और तोतियों के साथ नवासंजी में माहिर थी। मालिक एक दिन अपने घर को गया था। तोती दुकान की हिफाजत कर रही थी। अचानक एक बिल्ली दुकान में कूदी, एक चूहे के लिए, और बेचारी तोती अपनी जान के खौफ से भागने के लिए दुकान के बीच में कूदी और रोगने गुल की शीशियां बहा दी। उसका मालिक घर से वापस आया और खुश खुश इत्मीनान से दुकान पर बैठ गया। लेकिन दुकान को तेल से पुर और कपड़ों को चिकना देखकर उसके सर पर ऐसी ज़रब लगाई कि तोती गंजी हो गई। चंद दिन तक तोती ने बात करना छोड़ दी। बनिए ने निदामत और अफसोस से आह की। वो अपनी दाढ़ी को नोचता और कहता था, हाय अफसोस, मेरी नेमत का सूरज बदली में आ गया। उस वक्त मेरे हाथ टूट गए होते जब मैंने इस खुश ज़बान तोती के सर पर ज़रबे मारी थी। वो हर फ़कीर को तोहफे तकसीम कर रहा था ताकि अपनी तोती की गोयाई को पाले। 3 दिन और 3 रात के बाद हैरान और बदहाल, मायूसी की हालत में दुकान पर बैठा था, हज़ारों रंज और गम में मुब्तला। हाय ताज्जुब, ये तोती कब बोलेगी? हाय ताज्जुब, ये तोती कब बोलेगी? हर किस्म की अनोखी चीज़ें उस परिंदे को दिखाता था और फिर ताज्जुब से अपने होंठ काटता था। हर वक्त उससे तरह तरह की बातें करता था कि शायद वो बातें करने लगे, इस उम्मीद पर कि परिंदा बोल पड़े। मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें उसे दिखाता। इत्तफाकन एक गडरी पोश उधर से गुजर रहा था। उसका सर परात और तश्त की पुश्त की तरह बालों से साफ था। तोती उसको देखकर फौरन बोल पड़ी, उसको पुकारा और अक्लमंदों की तरह सवाल किया, ए गंजे, तू गंजों में क्यों शामिल हुआ? ए गंजे, तू गंजों में क्यों शामिल हुआ? शायद तूने भी शीशी से तेल गिराया है। उसके इस कियास से लोग हंस पड़े। कि उसने गडरी वाले को अपने जैसा समझा। पाक लोगों के काम को अपने पर कियास न कर। पाक लोगों के काम को अपने पर कियास ना कर। अगरचे लिखने में शेर दरिंदा और शीर दूध यकसा होता है। शीर तो वो है जिसको आदमी पीता है और शेर वो है जो आदमी को फाड़ता है। इस वजह से पूरा आलिम गुमराह हो गया। बहुत कम कोई खुदा के अब्दाल से वाकिफ हुआ। बदबख्तों की तो देखने वाली आंख ही न थी। अच्छा और बुरा उनकी आंख में यकसा नजर आया। उन्होंने नबियों के साथ बराबरी का दावा खड़ा कर दिया और औलिया को अपना जैसा समझ लिया। ये कहा कि हम भी इंसान हैं और वो भी इंसान हैं, हम और वो सोने और खाने के पाबंद हैं। अंधेपन से वो ये न समझे कि इन दोनों में बेइंतहा फ़र्क है। दोनों किस्म की भीड़ों ने एक ही जगह से खाया, लेकिन इससे डंग और उससे शहद बना। दोनों किस्म की हिरणों ने घास और पानी खाया पिया, उस एक का गोबर बना और दूसरे का खालिस मुश्क। दोनों नर सिलों ने एक घाट से पानी पिया, लेकिन एक खोखली और दूसरी शक्कर से भरी हुई है। इस तरह की लाखों मिसालें तेरे सामने हैं, लेकिन उनमें 70 साला राह का फर्क दिखाई देता है। ये खाता है तो निजासत इससे निकलती है, और वो जो कुछ खाता है सब खुदा का नूर बन जाता है। ये खाता है तो सरासर बुख्ल और हसद पैदा होता है, और वो खाता है तो सब खुदा का नूर बन जाता है। ये पाक ज़मीन है और वो शोर और ख़राब। ये पाक फरिश्ता है और वो भूत और दरिंदा। दोनों सूरतें अगरचे एक जैसी हैं, ठीक है,
نمکین اور شیریں پانی میں صفائی موجود ہے، سوائے صاحب ذوق کے۔ سوائے صاحب ذوق کے کوئی نہیں پہچان سکتا، سمجھ لے کہ وہی میٹھے اور کھاری پانی کو پہچانتا ہے۔ صاحب ذوق کے سوا ذائقے کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ جس نے شہد نہ چکھا وہ شہد اور موم میں امتیاز کب کر سکتا ہے؟ جادو کو معجزے پر قیاس کر کے دونوں کی بنیاد مکر و فریب پر سمجھتا ہے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کے لیے ان کی لاٹھی جیسی لاٹھی اٹھائی، لیکن اس لاٹھی اور اس لاٹھی میں گہرا فرق ہے۔ اس کام میں اور اس کام میں بڑا فاصلہ ہے۔ اس کام کے پیچھے اللہ کی لعنت ہے، اس کام میں اللہ کی رحمت شامل حال ہے۔ کافر لوگ جھگڑا کرنے میں بندر کی خصلت رکھتے ہیں، اور ان کی یہ خصلت سینے میں چھپی ہوئی ایک آفت ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے بندر بھی کرتا ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے بندر بھی کرتا ہے۔ جو انسان سے پہ در پہ دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے گمان کیا کہ میں نے اس کی طرح کیا۔ وہ لڑاکا فرق کو کب دیکھتا ہے؟ یہ مومن حکم خداوندی سے کرتا ہے، اور وہ کافر جھگڑے کے لیے۔ جھگڑا کرنے والوں کے سر پر خاک ڈال، جھگڑا کرنے والوں کے سر پر خاک ڈال۔ وہ منافق مومن کے ساتھ نماز میں مقابلے کے لیے آتا ہے، نہ کہ نیاز مندی کے لیے۔ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ میں مومن منافق کے ساتھ جیت اور ہار میں انجام کار مومنوں کی جیت ہوگی۔ آخر میں منافق کو ہار ہوگی۔ اگرچہ دونوں ایک بازی لگائے ہوئے ہیں، لیکن یہ دونوں مرد اور رے کے باشندوں کی طرح باہم مختلف ہیں۔ ہر ایک اپنے مقام کی طرف جاتا ہے، ہر ایک اپنے نام کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو اس کو مومن کہے تو اس کی روح خوش ہوتی ہے، اور اگر منافق کہے تو مشتعل اور آگ سے پر ہو جاتا ہے۔ اس کا نام اس کی ذات کی وجہ سے پیارا ہے، اور اس کا نام اس کی آفتوں کی وجہ سے موجب بغض و عداوت ہے۔ میم اور داؤ اور میم اور نون میں کوئی شرافت نہیں ہے۔ میم اور واؤ اور میم اور نون میں کوئی شرافت نہیں ہے۔ لفظ مومن پہچان کے علاوہ اور کچھ کہیں ہے؟ اگر اس کو منافق کہے تو یہ ذلیل نام بچھو کے ڈنک کی طرح اس کے دل پہ چبھتا ہے۔ اگر وہ نام دوزخ سے نہیں بنا ہے، پھر اس میں دوزخ کا ذائقہ کیوں ہے؟ بڑے نام کی برائی حروف کی وجہ سے نہیں ہے، اور اس سمندری پانی کی کڑواہٹ برتن کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ حروف برتن ہیں، اور انہیں مانا پانی کی طرح مانا کہ سمندر وہ ہے جس کے پاس ام الکتاب ہے۔ میٹھا اور شور دریا ساتھ ساتھ رواں ہیں۔ میٹھا اور شور دریا ساتھ ساتھ رواں ہیں، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ یہ ایک دوسرے پر چڑھتے نہیں۔ جان لے کہ یہ دونوں ایک ہی اصل سے رواں ہیں۔ دونوں سے گزر کر ان کے اصل تک پہنچ جا۔ کھوٹا سونا اور کھرا سونا پرکھنے میں، کھوٹا سونا اور کھرا سونا پرکھنے میں بغیر کسوٹی کے ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ خدا جس کے دل میں کسوٹی رکھ دیتا ہے، بلا شبہ وہ یقین کو شک سے جدا کر لیتا ہے۔ وہ جو مصطفیٰ نے اپنے دل سے فتویٰ پوچھ فرمایا ہے، اس کو وہی جانتا ہے جو وفاداری سے پر ہے۔ زندہ کے منہ میں اگر تنکا گر جائے تو اس کو چین اسی وقت آتا ہے جب اس کو باہر نکال دے۔ زندہ کے منہ میں اگر تنکا گر جائے تو اس کو چین اسی وقت آتا ہے جب اسے کو باہر نکال دے۔ ہزاروں لقموں میں ایک چھوٹا سا تنکا جب آیا تو زندہ کی حس نے اس کو پتہ لگا لیا۔ دنیا کا احساس اس جہاں کی سیڑھی ہے، اور آخرت کا احساس آسمان کی سیڑھی ہے۔ اس حس کی تندرستی طبیب سے معلوم کرو، اور اس حس کی تندرستی محبوب سے معلوم کرو۔ اس حس کی تندرستی بدن کی تندرستی سے ہے، اور اس حس کی تندرستی
बदन की शिकस्तगी से है। रूह का बादशाह जिस्म को वीरान कर लेता है और उसकी वीरानी के बाद उसको आबाद करता है। रूह का बादशाह जिस्म को वीरान कर लेता है और उसकी वीरानी के बाद उसको आबाद करता है। बड़ी मुबारक है वो जान जिसने आक़िबत की फ़िक्र में अपना घर बार और मुल्क व माल खर्च कर डाला। सोने के ख़जाने के लिए उसने अपने घर को वीरान किया और उसी ख़जाने से फिर उसको बहुत ज़्यादा आबाद कर देता है। उसने पानी को बंद किया और नहर को पाक किया, फिर उसने नहर में पानी को छोड़ दिया। खाल में शिगाफ किया, तीर का खींचा, उसके बाद नई खाल उससे पैदा हो गई। उसने किले को वीरान किया और काफिर से छीना, उसके बाद उस पर करोड़ों बुर्ज और फसीलें बनाई हैं। यकता के काम की कैफियत कौन बयान करे, ये तो मैंने बहुत कुछ कह दिया है, बज़रूरत रहा है। कभी यूं जलवा आ रहा है कि कभी इसके बरक्स। दीन का काम हैरत के बगैर नहीं है। अहले कमाल जो हकीकत के राज से आगाह हैं, बेखुद हैरान और मस्त और सरगर्दा हैं। ना ऐसे हैरान कि उसकी पुश्त उसकी ज़र्ब हो, बल्कि ऐसे हैरान कि उनका चेहरा उनके सामने है। उस एक रुख का दोस्त की जानिब हुआ और उसका एक रुख खुद दोस्त का रुख है। उस एक का रुख दोस्त की जानिब हुआ और उस एक का अपना रुख खुद दोस्त का रुख है। हर एक के रुख को देख और अदब कर। हर एक के रुख को देख और अदब कर। हो सकता है कि तू खिदमत से साहिबे मार्फत बन जाए। आलिम को देखना भी एक इबादत होती है, उससे नेक बख्ती के दरवाजे खुल जाते हैं। सुनने का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अगले सफ़ात अगली नशिस्त में। शुक्रिया।